Hi friends, welcome back to our channel. That is Study Chalisa. आज हम पढ़ेंगे 5 टाइप्स ऑफ रिट्स. सो द फर्स्ट इज हबीज कॉर्पस. ये जो रिट्स है ये इंग्लिश में नहीं है. कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन में भी काफ़ी ऐसी हैं. तो ये लैटिन वर्ड्स है, इंग्लिश वर्ड्स नहीं है. तो इनका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ. हबीज कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव अ बॉडी. ये रीत कब यूज़ होती है? जब कोई भी पर्सन अनलॉफुली तरीके से किसी को जब हम कस्टडी में लेते हैं तब हम इस रीट का यूज़ कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस रीट कोई भी पर्सन 24 हावर्स से ज़्यादा किसी को भी हम कस्टडी में नहीं रख सकते. अगर पुलिस कस्टडी में रखती है तो उनके खिलाफ भी एक्शन ले सकता है कोर्ट. जब भी ये रेट लगेगी किसी भी पुलिस ऑफिसर से तो जो कोर्ट होगा वो पुलिस ऑफिसर से क्वेश्चन करेगा कि व्हाट इज़ द लीगल ग्राउंड टू अरेस्ट द पर्सन. अगर वहाँ कोई भी लीगल ग्राउंड नहीं होगा उस पर्सन को अरेस्ट करने का तो उस पर्सन को जो है वो छोड़ देंगे पुलिस वाले. ही शुड बी फ्री. ये रेट हमारी पर्सनल लिबर्टी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अब जैसे कि हमें पता है कि किसी भी वुमेन को एक वुमेन कांस्टेबल ही अरेस्ट कर सकती है और उसका टाइम है 8 AM टू 6 PM. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, किसी वुमेन को कोई मेल कांस्टेबल अरेस्ट करता है या फिर अगर उसका टाइम 6 बजे के बाद का होता है रात को या फिर सुबह 8 बजे से पहले का होता है तो उस पर भी हम हबीज कॉर्पस का यूज़ कर सकते हैं. इसके थ्रू जो पर्सन होगा, जो भी लेडीज़ होगी, उसको छोड़ दिया जाएगा पुलिस वालों के थ्रू. या फिर किसी वुमेन या चिल्ड्रन को लोकल पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है ड्यूरिंग नाइट टाइम्स. तो ये भी उसे अनलॉफुली तरीके से बुलाया गया है तो इसलिए भी उसे भी छोड़ना पड़ेगा पुलिस वालों को अकॉर्डिंग टू हबीज कॉर्पस. तो ये थी हबीज कॉर्पस. किसी भी इसके अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन को हम एक पुलिस वाला जो होता है वो अनलॉफुली प्राइवेट या प्रिजन में नहीं रख सकता, अपनी कस्टडी में वो नहीं रख सकते विद 24 हावर्स से ज़्यादा. विद इन 24 हावर्स उस पर्सन को जज के सामने पेश करना ही होगा, उस पुलिस ऑफिसर को. लेकिन इसमें ये जर्नी टाइम जो होगा वो इंक्लूड नहीं किया जाता है. जर्निंग टाइम शुड बी एक्सक्लूडेड. नेक्स्ट रीड इज मैंडेमस. इसका मतलब होता है वी कमांड. कमांड का मतलब क्या होता है? ऑर्डर. आप सबको पता ही है. अब ये रिट क्यों इशू की जाती है, इसका क्या कारण है? तो इसका रीज़न ये है कि अगर कोई भी पब्लिक ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा तो हम उसके खिलाफ ये रिट इशू कर सकते हैं कोर्ट में. तो इस रिट के थ्रू जो कोर्ट होगा वो जो उस गवर्नमेंट ऑफिशियल से क्वेश्चन करेगा कि आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें रीज़न बताओ. तो इसीलिए इस रिट को हम रीज़न राइट भी बोलते हैं, इस राइट को. क्योंकि इसमें जो कोर्ट होगा वो गवर्नमेंट ऑफिशियल से कारण पूछेगा. जैसे बोलते हैं ना कि कारण बताओ नोटिस भेजते हैं, वैसे ही इसे रीज़न मांगा जाएगा उस ऑफिशियल से कि आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे थे. सो इस चीज़ के अकॉर्डिंग कोई भी एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकता. लेकिन हाँ, इसकी एक्सेप्शन है. इसकी एक्सेप्शन क्या है? प्रेसिडेंट और गवर्नर, इन दो पे ये रिट है यूज़ नहीं कर सकते हम. बाकी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन सब पे ये रिट यूज़ हो सकती है. नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वा वारंटो. जी हाँ, ये रिट भी पब्लिक ऑफिसर पे ही यूज़ की जा सकती है. जैसे कि हम बहुत सारी अब ये गवर्नमेंट की जो वैकेंसी निकलती हैं इसमें बहुत जो लोग हैं वो इलीगल तरीके से जॉब ले लेते हैं, फर्जी तरीके से फेक अपनी कुछ भी दे दी किसी और को एग्ज़ाम में बिठा के या कुछ भी करके. तो ये उन लोगों के लिए है. तो इसके थ्रू जो कोर्ट होगा उस ऑफिसर से, जो कि ऑफिसर है, उसे क्वेश्चन करेगा कि व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप ये जो काम कर रहे हैं आपके इस काम करने का आपको राइट है भी या नहीं. जैसे कि एग्जांपल देखते हैं एक. मान लो कोई कांस्टेबल है, आप जा रहे हैं बाहर तो उसने आपको रोक लिया, उसने आपका चालान काट दिया. तो आपको पता है कि जो एक कांस्टेबल है उसके पास ये राइट नहीं होता कि वो चालान काट सके. उसके लिए उसको अपने ऑफिसर्स को बुलाना चाहिए. लेकिन उस टाइम उस कांस्टेबल ने ही चालान काट लिया तो आप उसके थ्रू उसके ऊपर भी क्वा वारंटो लगा सकते हैं क्योंकि एक कांस्टेबल के पास ये राइट नहीं होता. और क्वा वारंटो क्या कहता है कि आपके पास जो राइट है, आपके पास जो अथॉरिटी है,
अब बस वही काम कर सकते हैं, उसके अलावा हम कोई काम नहीं कर सकते। तो कोर्ट उस कांस्टेबल से पूछेगा कि आपने किस रीज़न से, किस वजह से आपने ये उसका चालान काटा। हाँ, लेकिन हो सकता है कि उसकी भी मजबूरी हो, मान लो कि उसका ऑफिसर उस टाइम नहीं हो, तो वो कांस्टेबल जो है वो कोर्ट में अपनी जो सिचुएशन थी उस टाइम की वो बता सकता है। क्योंकि आपको पता है, नथिंग इज़ रॉन्ग, सिचुएशन कैन बी रॉन्ग, क्योंकि जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करने पड़ सकते हैं ऐसे। तो वो रीज़न अगर कोर्ट को लगा कि सही है तो फिर वो उसे माफ़ भी कर सकते हैं, बट हाँ यूँ कह देंगे कि आगे से ऐसा मत करना। तो ये जो 3 रिट थी, हबीस कॉर्पस, मैंडेमस और सर्जरी, ये जो है ये ऑफिसर्स पे लगती हैं, पब्लिक ऑफिसर्स पे। अब जो 2 रिट रह गई हैं, प्रोहिबिशन और सर्जरी, ये जो लगती हैं कोर्ट पे लगाई जाती हैं। जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट पे लगाएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट पे और हाई कोर्ट लोकल जो कोर्ट होता है उन पे लगाएगा। तो पहले पढ़ते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? दिस राइट इज़ इशूड बाय अपर कोर्ट टू लोअर कोर्ट। ये प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि रोक देना। अगर जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है उसको लगेगा कि जो उसके निचला वाला जो कोर्ट है वो अनैतिक काम कर रहा है या फिर उसके जो अंडर नहीं आते अधिकार, उसके बाहर जाके वो काम कर रहा है, तो उस कोर्ट पे वो प्रोहिबिशन रिट लगा सकता है। तो इसमें क्या होगा कि जो भी वो काम कर रहा होगा लोअर कोर्ट, जो अनैतिक काम होगा उस पर रोक लगा देगा और उसको जो काम है वो रुक जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ सर्जरी। ये भी मैंने बताया जो अपर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट पे लगाता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो प्रोहिबिशन जो लोअर कोर्ट है उसका जो भी जजमेंट है वो कैंसिल हो जाएगी और जो वो कोर्ट केस है, जो भी मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट अपने अंडर ले लेगा और जो केस है वो अपर कोर्ट पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इन दोनों का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, प्रोहिबिशन और सर्जरी। मान लो कोई लखनऊ का केस है, तो उसका जो कोर्ट केस है वो कानपुर में चला गया और कानपुर का जो कोर्ट है वो उसको हैंडल कर रहा है, उसकी सुनवाई वो कर रहा है। तो जो उसका सुप्रीम कोर्ट होगा, जो उसके ऊपर का लेवल का जो कोर्ट होगा, वो क्या कहेगा कि ये तो तुम्हारे अंडर आता ही नहीं है, तुम्हें अधिकार ही नहीं, क्योंकि जहाँ जिस एरिया का होता है ना उसी पे ही जाना चाहिए। जिस एरिया का केस होता है उसी एरिया की जो कोर्ट होता है वहीं हमें पहले जाना चाहिए। तो इस केस के अकॉर्डिंग जो लखनऊ का केस है वो लखनऊ का जो हाई कोर्ट है या लोअर कोर्ट है वहीं पे ही सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन कहाँ हो रही है? कानपुर में। तो जो उसका सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कहेगा कि यहाँ तो तुम्हें अधिकार नहीं है ये कोर्ट की सुनवाई करने का, तो वो उस पर वो प्रोहिबिशन लगा देगा, रोक लगा देगा। लेकिन अगर फिर भी मान लो कि वो कोर्ट जो है हाई कोर्ट कानपुर का वो उसको कंटिन्यू रखता है और सर्जरी लगा देता है उस पर। अगर कोर्ट उसको कंटिन्यू रखता है और जजमेंट दे देता है तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर सर्जरी लगा देगा, मतलब कि जो जजमेंट है उसको कैंसिल कर देगा और कोर्ट का जो वो केस है उसको अपने पास ट्रांसफ़र कर देगा, अपने अंडर ले लेगा। सो ये थी हमारी 5 रिट्स: हबीज कॉर्पस, मैंडेमस, सर्जरी, प्रोहिबिशन, क्वा वारंटो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई होंगी, और अब फिर भी अगर आपका कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में करें, मैं वहाँ आपका सॉल्यूशन दे दूँगी, आंसर करूँगी। सो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।